नमस्कार शुभम जी, नमस्कार अमित कैसे जी। हैं आप? हम एक बार ठीक फिर से आपका स्वागत करते हैं हम। जी, आज हम चर्चा, जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि नवरात्रि के व्रत में कि उनका क्या महत्व है, जी, 9 देवियों का क्या महत्व रहता है। फिर हमने अर्जुन और कृष्ण वाले विषय पर भी चर्चा की थी। जी, तो आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय, जो रत्न हम लोग अपनी राशि के हिसाब से, जो पन्ना होता है या जो भी नग होता है वो हम लोग अंगूठी में पहनते हैं अपनी राशि के हिसाब से, कि हमारे जो भी दिन अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं तो पंडित से पूछते हैं, तो पंडित हिसाब से बताता है कि आपकी ये राशि है तो आपको इस नाम वाला रत्न पहनना चाहिए, आपको ये राशि इस नाम वाला। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि शिवम जी हमें जो अपना ज्ञान देंगे तो उस पर ये रहेगा टॉपिक कि हमारा जो रत्न पहनना चाहिए तो वो कैसा रत्न होना चाहिए और किस हिसाब से पहनना चाहिए हमको। तो आप शिवम जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। देखिए अमित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। रत्नों का सभी कल आजकल लोग रत्न पहन लेते हैं, ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं और ना ही कैसे पहना जाता है उसके बारे में अभी अधूरा ज्ञान है। बस जो है अल्प ज्ञान की वजह से वो कोई भी रत्न धारण कर लेते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वो अलग की बात है कि कभी कभी एक अंधेरे में तीर मारने से जो है कोई रत्न पहन लिया तो फ़ायदा कर गया। एक्चुअली क्या है कि जो जितने भी रत्न हमारे हैं, मूंगा है, डायमंड है, या हमारा जो गोमेद है या फिर पुखराज है, ये रत्न भी मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सारे, और बहुत सारे उपरत्न भी अवेलेबल हैं। जो व्यक्ति रत्न नहीं अफोर्ड कर पाता है क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं, वो उनका उपरत्न पहनता है। अब बात हम उपरत्न की कहेंगे कि उपरत्न हैं क्या। देखिए क्या होता है कि जितने भी पत्थर हैं जो पहनते हैं, जो भी रत्न पहनते हैं, उनकी अपनी एक कार्बन डेटिंग है। और जाहिर सी बात है जितने भी पत्थर हैं वो सब कहीं ना कहीं से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। वो कहीं ना कहीं से अपनी एक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कभी आपने देखा होगा, कुछ महर्षि पंडित होते हैं, वो कहते हैं कुछ समय के लिए आप रत्न जैसे पहन लिया, गोमेद पहन लिया या पन्ना पहन लिया, कुछ समय तक तो आप पहने रहते हैं। उसके बाद में फिर वो कहता है 5 साल या 3 साल बाद उसे उतार दीजिए, वो आप अनिष्टकारी आपके लिए हो गया है। क्योंकि जो भी रत्न आप पहनेंगे वो कार्बन का सीक्रेशन बराबर उससे विकिरण निकलती रहती है कार्बन। उस हिसाब से जब आप भी कभी रत्न पहनेंगे तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से और आपके शरीर के हिसाब से आपको रत्न पहनने का रहेगा। आपका शरीर 75 किलो का है तो आपको 7.5 रत्ती बोलेगा। आपका 65 किलो का वजन है तो आपको 6.5 किलो बोलेगा, क्योंकि उसकी जितनी भी किरणें निकलेंगी वो आपके शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि उनको ऑब्जॉर्व कर ले अपनी बॉडी में। इसलिए तरह तरह के जो अलग अलग जितने भी रत्न हैं उनका अलग अलग महत्व दिया जाता है। मेनली हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, और जो ये हमारे जितने भी रत्न हैं ये सभी जो है एक विकिरण उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर जीवन में इनका महत्व है और बहुत अच्छा महत्व है, अगर वो उनको सही से पहना जाए, उनका सही से हम उनको धारण करें। कुछ रत्न जो होते हैं वो स्थिति करके धारण किए जाते हैं। क्यों? उनमें विकिरण ज़्यादा होता है या उनका विकिरण जो है कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में पड़ा होता है, तो कोई कहता है कि इसको बांध लो किसी लागे धागे में, किसी को काले धागे में बांधते हैं, किसी को पीले धागे में बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि जो अंदर उसकी छुपी हुई शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सीक्रेशन हो जाए, उत्सर्जित हो जाए या जागृत हो जाए। उस हिसाब से पंडित आपको या कोई महर्षि विद्वान आप जाओगे वो रत्न के बात करेगा। अब हम बात करेंगे कि कार्बन तत्व होते क्या हैं। ऐसे तत्व जो होते हैं जिनसे लगातार किसी प्रकार की विकिरण उत्पन्न होती रहे। जैसे कि अब मान लीजिए कोई हमारा शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें बहुत सारे अणु हैं, परमाणु हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का बना हुआ है, और बहुत सारे एटम से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार से जब हमारी बॉडी में जितने भी अणु मॉलिक्यूल जो इस समय धारा प्रभाव चल रहे हैं, जो सांस के द्वारा एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव स्टेज का चल रही है, उसको जब हम वही कहीं ना उनका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, जिससे हमारे अगर मॉलिक्यूल और एटम्स अगर हमारे बॉडी में बिगड़ जाएंगे तो हमारे कहीं ना कहीं हानि होने लगेगी। हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा या हम निगेटिव विचारधारा में चले जाते हैं, और हम कभी भी ऐसा भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में, कि हम इतना जो है निगेटिव हो जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ों से हम घिर जाते हैं, निगेटिव चीज़ों से। तब हम किसी महर्षि या किसी वैदिक के पास जाते हैं तो वो हमको रत्न धारण करने के लिए बताता है। जब हम रत्न धारण करते हैं तो वो हमारी कुंडली देखता है। कुंडली देखने का यह रीजन है कि जब आप आए इस धरती पे उस समय क्या चल रहा था, कौन सा शनि था, कौन सा राहु था, कौन सा केतु था, कौन सी उसकी महादशा थी और किस हिसाब से वो था, तब वो आपकी कुंडली देखता है। कुंडली में उन ग्रहों की दशा देखता है कि जब आप आते हैं धरती पे, तो क्योंकि धरती तो त्रिगुणात्मक है, उसमें बहुत सारे निगेटिव पॉजिटिव और इन्फ्लेटिव रेस भी हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी गामा रेज होती है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है,
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी संयोजन रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं उससे ही प्रभाव में रहती है। तो जब हम उसको कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली में सबसे पहले हमारी जन्म की उत्पत्ति देखता है कब हुई और उस समय कौन कौन से ग्रह कहाँ थे, क्या उनकी दशा थी, ये सारी चीज़ें वो देखता है। देखने के बाद में फिर आपको एक रत्न सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कितना उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और कौन सा होना चाहिए। यही नहीं, फिर उसको आप एक विशेष दिन बताएगा आपको कि आप इस दिन धारण करिएगा, क्योंकि ये देखिए साप्ताहिक जो हमारा चलता है 7 दिन का जो साप्ताहिक दिन होता है, दिवस होता है, उसमें देखा होगा कभी कहेगा कि मंगल को धारण करना है, कभी कहता है बृहस्पति को धारण करना, कभी कहता है सैटरडे को, शनिवार को धारण करना। तो क्या होता है उस दिन, क्या होता है कि जब उस रत्न को हम उस समय उसके दिन के प्रभाव से धारण करेंगे तो उसका वो दिन जो होता है वो कहीं ना कहीं उस चार्जों से ग्रहित होता है, घिरा हुआ होता है और उस पर उस दिन का चार्ज जो है बहुत प्रभावी होता है। इसलिए हम शनिवार को अगर जैसे कि शनि देव का जैसे हम यूज करते हैं, नीली बोलते हैं, नीली यूज करते हैं, वरना नीलम यूज करते हैं। उपरत्न नीली है और जो उसका मेन रत्न है वो नीलम है। तो नीलम जैसे नीलम का रेडियो के जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए किसी को भी नीलम धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है। वो हमेशा सब्स्टिट्यूट के द्वारा ही काम करते हैं कि पहले हम सब्स्टिट्यूट धारण करेंगे और सब्स्टिट्यूट के द्वारा ही जाएंगे। बाकी जितने भी रत्न हैं जिनकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो उनकी तीव्रता है वो काफ़ी कम रहती है, इसलिए बाकी रत्न तो साधारणतः हम धारण कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनकी हाई उत्सर्जन किरणें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी आप रत्न धारण करें तो पहले आप उसकी कार्बन डेटिंग देखें क्या है, और कार्बन डेटिंग के लिए अगर आप नहीं देख पाते हैं कि आपको कैसा है तो आप हमसे संपर्क करें। हम एक एक रत्न की आपको कार्बन डेटिंग बताएंगे, उसका क्या प्रभाव है और किस तरीके से कैसे धारण करना है हम उसके बारे में बताएंगे। आप किसी भी पुजारी से या किसी से आप इतना पता कर लिए आपको कौन सा पहनना है, लेकिन हम कैसे पहनना है वो हम आपको बता सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो जो हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो में के एंड में जाके जो कमेंट करेंगे तो वहाँ से आप उनको मतलब संदेश दे सकते हैं। हाँ, मैं आप कमेंट के द्वारा अपने जितने भी देखने वाले वीडियो देखने वाले लोग हैं उनको मैं यही साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप जो भी रत्न धारण करें उसके बाद उसकी कार्बन डेटिंग पता कर लें, उसमें कौन सा कार्बन एक्टिव है, कौन सा किस आपकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बना के दूँगा कि कैसे आपको धारण करना है और उसके जीवन में आपको क्या क्या प्रभाव है और कितने समय तक आपको उसको धारण करना है। क्योंकि आपको तब पता चलता है कि नुकसान देने लगा है जब आप पंडित पास जाते हैं, जब आपके जीवन में बहुत सब अच्छा चल रहा होता है कि आपने 1 साल धारण किया, 2 साल धारण किया, 3 साल धारण किया, बोले मुझे आप कहते भी हो गए कि ये रत्न मुझे बहुत फल लग गया है, मैं इस पर काफ़ी तरक्की कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद आपका समय ऐसा शुरू हो जाता है निगेटिव, तो कहते हो कि पता नहीं वही चीज़ हमें नुकसान करने लगती है, क्योंकि इसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो गायब हो चुके होते हैं और फिर उसके बाद से जो निगेटिव तरंगे हैं जो उसमें से उत्सर्जित होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं ड्रॉबैक करना शुरू कर देती हैं, आपकी लाइफ में जो है नुकसान देना शुरू कर देती हैं। इसलिए जब भी रत्न धारण करें एक बार मुझसे पूछ लें, मैं आपको उसकी कार्बन रेटिंग बता सकता हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान करा सकता हूँ कि कैसे वो काम करेगा और कैसे उसको धारण करना है और किस ऋतु में धारण करना है। क्योंकि कुछ रत्न शाम के समय सूर्यास्त में धारण किए जाते हैं, कुछ दोपहर में धारण किए जाते हैं जब हाई पीक पे हमारी होती है धूप की किरणें, कुछ सुबह के समय धारण किए जाते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से हमारे धारण किए जाते हैं, उन धारण करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विधियाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण सूचना हम लोग को दी है। और मैं दर्शकों से फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो भी राशि के हिसाब से अपना नग पहनना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, अपना मैसेज छोड़ दीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, तो शुभम जी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से ही। और मैं अमित यादव आपसे फिर मुलाकात करता रहूँगा शुभम जी के साथ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके आपके पास वीडियो पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू शुभम जी।